एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस एफ टेक्नो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है। तो इग्निशन स्विच से लेकर स्टार्टर मोटर तक और फोर्थ स्ट्रोक क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम कार को स्टार्ट करते हैं तो हम ज़्यादा नहीं जानते, बस स्टार्ट किया और चल दिए। लेकिन आज की इस वीडियो में इंजन की इंटरनल प्रोसेस क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इंजन स्टार्ट होता कैसे है, कैसे एक इंजन होता है कि वो नॉर्मल कंडीशन से रनिंग कंडीशन में आता है और उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं। तो फिर चलिए इस एनिमेशन की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी में बैठकर स्विच को ऑन करते हैं। सिर्फ 1 या 2 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो गाड़ी का स्विच होता है वो स्टार्टर मोटर और जो बैटरी है उसका इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज करता है। तो जैसे ही ये सर्किट क्लोज होता है, स्टार्टर मोटर है वो इस फ्लाई व्हील को रोटेट करवाना शुरू कर देती है और ये फ्लाई व्हील जुड़ा रहता है क्रैंक शाफ्ट से। ये जो स्टार्टर मोटर होती है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है जिसका नाम है प्री इंगेज टाइप स्टार्टर मोटर। इस मोटर के ऊपर ये जो एक छोटी सी डिवाइस लगी है इसका नाम है सोलोनॉइड। इस सोलोनॉइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगी होती है। तो जब हम गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं तो सोलोनॉइड एक्टिवेट होती है और पीछे की तरफ जो स्विच लगा है उसको क्लोज कर देती है। सोलोनॉइड के अंदर प्लंजर होता है। जब हम गाड़ी के स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होती है और प्लंजर को पीछे की ओर खींचती है और जैसे ही प्लंजर पीछे आता है तो पीछे से इस स्विच को क्लोज कर देता है और जैसे ही स्विच बंद होता है तो ये मोटर घूमना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इस मोटर को डायरेक्ट क्यों नहीं घुमाया जाता है, इस सोलोनॉइड को बीच में क्यों काम में लिया जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि जब ये मोटर इंजन को रोटेट करवाती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इस मोटर को ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बीच में सोलोनॉइड का यूज़ किया जाता है। तो इस सोलोनॉइड को एक्टिवेट होने के लिए कम करंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि हैवी करंट कार के स्विच से फ्लो होगा तो बहुत ही थिक वायर की ज़रूरत होगी बैटरी से स्विच के लिए और स्विच से मोटर के लिए। और हमें एक ऐसा स्विच भी चाहिए होगा जो इतने करंट को एक्सेप्ट कर सके। इसलिए जो स्विच का साइज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये सब मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए सोलोनॉइड का यूज़ किया जाता है। जब ये मोटर इंजन को स्टार्ट कर देती है तो ये बंद हो जाती है और अपना कनेक्शन इस फ्लाईव्हील से दूर कर लेती है। यानी एक बार इंजन स्टार्ट होने के बाद में इस मोटर का फ्लाईव्हील से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। ये अपने गियर को फ्लाईव्हील से दूर कर लेती है इसी सोलोनॉइड की हेल्प से। जब ये प्लंजर पीछे की तरफ जाता है तो आगे से मोटर का गियर है उसको फ्लाईव्हील से कनेक्ट कर देता है और जैसे ही हम स्विच को छोड़ते हैं गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में ये प्लंजर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है और गियर को फ्लाईव्हील से हटा देता है। इंजन को स्टार्ट करने के बाद ये मोटर इसलिए अपने आप को दूर कर लेती है क्योंकि इंजन स्टार्ट होने के बाद में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये मोटर हाई टॉर्क मोटर होती है, हाई स्पीड मोटर नहीं होती। अदरवाइज़ ये ख़राब भी हो सकती है। इसलिए गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में आपको फिर से स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए। बात हो गई इंजन जब बाहर से स्टार्ट होता है तब। अब हम देखते हैं कि इंजन के अंदर क्या होता है। जब ये फ्लाईव्हील रोटेट करने लग जाता है जो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है तो ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करने लगती है और इसी के साथ ही इंजन के अंदर के साइड में इस क्रैंक शाफ्ट से पिस्टन जुड़े रहते हैं। तो ये पिस्टन भी अपने आप सिलेंडर के अंदर अप डाउन होने लग जाते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि जब स्टार्टर मोटर एक बार फिर से इंजन को स्टार्ट कर देती है तो ये पिस्टन किस तरीके से अपने आप काम करने लग जाते हैं और कैसे पिस्टन का जो लीनियर मोशन है उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। इस पिस्टन को आप देखेंगे तो ये कोई रोटेशन में नहीं घूम रहा है बल्कि ये लीनियरली अप डाउन हो रहे हैं और ये पिस्टन नीचे से कनेक्टेड रहते हैं क्रैंकशाफ्ट से और ये क्रैंकशाफ्ट जो लीनियर मोशन है उसको रोटेशनल मोशन में बदल देती है। जितने इंजन में पिस्टन होते हैं उतना ही इंजन का सिलेंडर होता है। जैसे 4 पिस्टन है तो बोलेंगे 4 सिलेंडर इंजन। अब जो ट्रेन का इंजन होता है उसके अंदर 16 सिलेंडर होते हैं और हमारी जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं वो 4 सिलेंडर का इंजन होता है। अब जब एक बार गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये पिस्टन अपने आप अप एंड डाउन होता है और जो 4 सिलेंडर इंजन होता है वो 4 स्ट्रोक इंजन होता है। ये 4 स्ट्रोक क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रोक की। इस पिस्टन के अंदर सिलेंडर में ऊपर की तरफ 2 वाल्व लगे हैं जिनमें से एक इंटेक वाल्व है और दूसरा है एग्जॉस्ट वाल्व। जब ये पिस्टन सबसे ऊपर की तरफ होता है इस वाल्व के पास तो इस कंडीशन के फर्स्ट स्ट्रोक में जो इंटेक वाल्व है उसका ओपन होना ज़रूरी है।
तो जब पिस्टन धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा तो जो इंटेक वाल है उसमें से जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है ये नीचे की तरफ पुल करेगा, क्योंकि ये एकदम पैक्ड रहता है और इसमें वैक्यूम रहता है। इस इंटेक वाल में से एयर और फ्यूल दोनों आते हैं, क्योंकि जो फ्यूल है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता। अब इस वाल में से एयर और फ्यूल आ रहे हैं, उनका रेशियो है 14:1 है डीजल कार में, और पेट्रोल में ऑलमोस्ट सेम ही है 14.7:1। जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है तो इस सिलेंडर के अंदर तो एयर और फ्यूल मिक्सचर भर जाएगा और जो इंटेक वाल है वो बंद हो जाएगा। दूसरा स्ट्रोक है उसको कंप्रेशन कहा जाता है। इस स्ट्रोक के अंदर जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो जब पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा तो एकदम कंप्रेस हो जाएगा। जब ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हो जाएगा तो एयर और फ्यूल के एटम एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और इनका टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाएगा। ये पिस्टन इस एयर फ्यूल के मिक्सचर को इसके वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 10 गुना तक कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेशन के बाद आता है थर्ड स्ट्रोक, जिसका नाम है कंबस्टन एंड एक्सपेंशन। इस स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि ऊपर की तरफ ये दोनों वाल लगे हैं और इनके बीच में लगा रहता है स्पार्क प्लग, और ये स्पार्क प्लग जो कंप्रेस्ड फ्यूल है उसके अंदर आग लगा देता है, और जैसे ही इसमें आग लगती है तो ये फ्यूल एक्सपेंड करता है और पिस्टन को ज़बरदस्त फोर्स लगाता है नीचे की तरफ। पिस्टन नीचे आ जाता है वापस थर्ड स्ट्रोक के अंदर। इस स्पार्क प्लग के अंदर जो वोल्टेज क्रिएट होता है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 22,000 वोल्टेज से हाईएस्ट 45,000 वोल्ट तक इसमें वोल्टेज जनरेट होता है इस स्पार्क के क्रिएट करने के लिए। है ना मज़ेदार की बात कर लेते हैं लास्ट स्ट्रोक की, फोर्थ स्ट्रोक की, जिसका नाम एग्जॉस्ट है। इस स्ट्रोक के अंदर जो फ्यूल था वो जल गया है। अब वहाँ पर उस फ्यूल का सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्ट मटेरियल बचा हुआ है। इस कंडीशन में ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट वाल है वो ओपन हो जाता है और पिस्टन जब ऊपर की तरफ आता है तो इस एग्जॉस्ट वाल से जो जला हुआ फ्यूल है उसको बाहर कर दिया जाता है। इस तरीके से जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जब क्रैंक शाफ्ट 2 बार अपना रोटेशन पूरा करती है तब जाकर इस फ्यूल का साइकिल पूरा होता है, और यही प्रोसेस हर सिलेंडर के अंदर चलती रहती है। जब स्टार्टर मोटर गाड़ी को स्टार्ट कर देती है और हर सिलेंडर के अंदर ये मैंने जो ऊपर प्रोसेस बताई है वो शुरू हो जाती है, तो स्टार्टर मोटर का काम ख़त्म हो जाता है और वो अपने आप को दूर कर लेती है। और जब हमारी गाड़ी हाई स्पीड में चलती है, जब इंजन के आरपीएम 6000 तक होते हैं, तो एक सिलेंडर के अंदर यह जो मैंने ऊपर वाली प्रोसेस बताई है ये एक सिलेंडर में 50 बार होती है और हर सेकंड में लगभग 200 बार एक्सप्लोजन होता है हर एक सिलेंडर के अंदर। 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो लगभग हमारी कार में यूज़ किया जाता है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब गाड़ी में स्टार्टर मोटर यूज़ होती है वो एक डीसी मोटर है, जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसी डीसी मोटर को एज ए जनरेटर में काम क्यों नहीं लिया जाता? अलग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अल्टरनेटर क्यों लगाया जाता है गाड़ी में? तो इस तरीके से हमारी कार का इंजन स्टार्ट होने के बाद अपने रोटेशन क्रिएट करता है और हमारी गाड़ी आगे चलती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।